नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024-25 क्लास 9th के लिए साइंस, सोशल साइंस और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साइंस से, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन में दिया है हेनरिच रुडोल्फ हटर्ज, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेसी मैक्सवेल और इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरिच रुडोल्फ हटर्ज। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और फिर उसके आधार पर हमें ऑप्शन चूज करना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले मिला लेते हैं, फिर पता चल जाएगा हमें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखिए अमाशय, तो इसका काम क्या हो जाएगा? अम्ल का निर्मोचन करना। फिर है छोटी आंत, तो छोटी आंत क्या होता है? ये हो जाएगा पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करने काम करती है। बड़ी आंत जल का अवशोषण और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शन में दिया है पत्तों में, तने में, जड़ों में, फूल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागफनी में जो है ये तने में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि तना ही इसका हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से यहाँ पे सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो विटामिन ए ये दृष्टिहीनता की बीमारी से बचाता है ना। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो दृष्टिहीनता हो जाएगा, रतौंधी जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विटामिन बी1 ये बेरी इसके कारण हो सकता है। विटामिन सी तो हो जाएगा स्कर्वी और विटामिन डी रिकेटस। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया है फ्लेक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम। अब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे? उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? ये जो 5 उदाहरण दिए गए हैं इसमें संश्लेषित तंतु का उदाहरण कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर ये संश्लेषित है, नायलॉन भी है और एक्रिलिक भी है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक, फिर मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। तो यही ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? काफी इजी प्रश्न है। क्या होता है? पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो दूध से दही बनाने के लिए हम लोग जानते हैं किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु। एक जीवाणु जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो वो क्या है? जीवाणु है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलामाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यानी इनमें से कौन कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पर आप देखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे कोयला दिया है, ये भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी सभी। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर है। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों में विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन में लेंस, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी इसमें से? तो ये हो जाएगा परितारिका। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, उसके आधार पर हमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। बिल्कुल सही है।
पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इनकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से कथन के रूप में और इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। पहला है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। और इसमें दूसरा कथन कौन सा है? अच्छा, ये दूसरा कथन, पहला कथन यहाँ है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। चलिए, ये तो सही है। रक्त समूह ए बी लाल रक्त कोशिका में, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 45 में फिर से मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए, विटामिन B12 ये क्या होता है? कोबाल्ट। और उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन, तो ये हो जाएगा लोहा। और क्लोरोफिल ये हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। और पीतल तांबा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तीसरा वाला पीतल तांबा। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें से बेंजोइक अम्ल प्रयोग में किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। चलिए, यहाँ पे मिलाने के लिए और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये चौथा वाला फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। चंद्रमा एक तारा है, ग्रह है, उपग्रह है? हम जानते हैं कि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। कुनिन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो यहाँ पे पत्ती, जड़, छाल, पुष्प, तो ये आता है किससे? छाल से। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, अब आते हैं सोशल साइंस के प्रश्न पर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? लाहौर में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ज्योतिबा फुले। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 1992 में। चलिए, फिर से मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जूट ये होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चाय असम में। रबड़ कहाँ होता है? केरल में। और गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 में है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे मोजोजाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका संबंध है राजमार्ग से। फिर से कथन दिया गया है, इसमें से हमें सही कथन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। सही बात है। भारत की प्रथम कपास मिल का स्थापना कोलकाता में हुई। ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई को। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लीलावती के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न यात्रियों के भारत आने का क्या अनुक्रम रहा?
तो इससे भी भारत आए थे, तो इसका अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन आए थे, अल-बरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, और उसके बाद आए थे ट्रेवनियर, और उसके बाद मनुची। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, सही क्रम में लगाइए। तो पहले कौन आया था इसमें, तो उसके आधार पर हमें चुनना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद आ गए डच, उसके बाद आ गए अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 1920 ईस्वी में। फिर से मिलाने के लिए और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बुल्गारिया का राजधानी है सोफिया, उसके बाद जॉर्जिया का है तिलवसी, और उसके बाद आइसलैंड ओस्लो, नॉर्वे, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉर्वे का ओस्लो, और आइसलैंड का हो जाएगा रिजवेक। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, 66 का सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ स्थित है, तो ये है ब्राजील में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी में। फिर से यहाँ कथन के रूप में है और इसके आधार पर हमें सही उत्तर चुनना है। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, तो ये तो सही है। बालाघाट मैग्नीज एवं तांबे का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा आपको, ये गलत है, ये सही है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति होता है। पृथ्वी के अंदर वाला भाग किसका बना होता है, तो पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है वो लोहा और निकल का बना होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ ए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये हो जाएगा NH 44। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था, 2010 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह है नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1969 ईस्वी में। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं, पिनाकी चंद्र घोष। फिर से मिलाने के लिए और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए देवगौड़ा ये कब प्रधानमंत्री बने थे, 1996-97। उसके बाद जो है चंद्रशेखर 1990 से 91। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ये बने थे 1998 से 2004 तक, और VP सिंह 1989 से 90। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला है वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, 65 वर्ष। निम्न में कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1992 में। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, हो जाएगा नागलपुर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। NGT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता है, IUCN। फिर से मिलाने के लिए और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अम्ल वर्षा ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, रॉकेट ईंधन ये हो जाएगा
हाइड्रोजन और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। तो चौथा ऑप्शन सही है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। निम्नलिखित को उसके काल क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो ये हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1998 से 1999। चलिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन में देखिए। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये बिल्कुल सही है। और यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी, ये गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से। अगला है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील नहीं, सबसे बड़ा हो जाएगा वुलर झील। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? परमवीर। और आज का अंतिम प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।